नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अस्त के शुक्र के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रह अस्त के होते कैसे हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति पर चलते चलते सूर्य के बहुत करीब आ जाता है और कुछ खास अंशों से सूर्य के करीब आने पर वो ग्रह सूर्य के तेज प्रकाश के वजह से पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो हम लोग उस ग्रह को अस्त का ग्रह कहते हैं। और एक स्टेप अंदर जाके समझाऊंगा कि जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाता है और सूर्य की तेज रोशनी, तेज प्रकाश की वजह से वो ग्रह सूर्य के तेज प्रकाश के अंदर ढक जाता है, अदृश्य हो जाता है, लुप्त हो जाता है और पृथ्वी से वो ग्रह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो हम लोग उस ग्रह को अस्त का ग्रह कहते हैं। और वही ग्रह जब सूर्य से धीरे धीरे दूर जाने लगता है और कुछ खास अंशों के बाद पृथ्वी से दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं उस ग्रह का उदय हो गया। अभी हम लोग जानेंगे कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितने करीब आने पर अस्त का होता है। तो सुनिए, सूर्य से चंद्र 12 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो चंद्र अस्त का हो जाता है। सूर्य से मंगल 17 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो मंगल अस्त का हो जाता है। सूर्य से बुध 13 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो बुध अस्त का हो जाता है। सूर्य से गुरु 11 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो गुरु अस्त का हो जाता है। सूर्य से शुक्र 9 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शुक्र अस्त का होने लगता है। सूर्य से शनि 15 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शनि अस्त का होने लगता है। ये 6 ग्रह जैसे जैसे सूर्य के करीब जाते हैं वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा अस्त होने लगते हैं। और जब सूर्य के अंश और ये ग्रह के अंश एक हो जाए तो हम कहते हैं वो ग्रह पूर्ण अस्त का हो गया। और हाँ, इसमें राहु केतु को कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि राहु केतु का भौतिक दृष्टि से कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए वो ग्रह अस्त के हो ही नहीं सकते। बल्कि राहु और केतु को तो सूर्य को भी ग्रहण में डाल देते हैं। अभी हम लोग और डीप में जाते हैं। जब मैं नया नया ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा था कि जब कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो वो ग्रह कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है, वो ग्रह अपनी पूरी शक्ति खो देता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और मैं ज्योतिष की गहराई में उतरता गया, वैसे वैसे मैंने कई लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया, तो मेरे अनुभव में यह आया कि कई लोगों की कुंडली में 2-2, 3-3 ग्रह अस्त के होने के बावजूद वो लोग सर्व सुख संपन्न है, धनवान है, प्रसिद्ध है। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात की जानकारी के लिए जब मैंने सूक्ष्म अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि जो ग्रह अस्त का हो रहा है वो ग्रह नवमांश के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा है, षडबल में शुभ स्थिति में है, अष्टक वर्ग में शुभ बन रहा है, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा है, या फिर जो ग्रह अस्त का हो रहा है वो विपरीत राजयोग बना रहा है, परिवर्तन राजयोग बना रहा है, नित्य भंग राजयोग बना रहा है। इसी वजह से जो ग्रह अस्त का दिख रहा है हकीकत में वो ग्रह इतना कमजोर नहीं है, बल्कि अभी भी वो ग्रह अच्छा फल देने के लिए सक्षम है। अभी हम लोग शुक्र के बारे में और जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अगर शुक्र अस्त का हो गया तो उन लोगों की सगाई जल्दी नहीं होगी, सगाई होगी तो टूट जाएगी, शादी नहीं होगी, शादी हो गया तो पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, उन लोगों को बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। शुक्र अस्त का हो, कमजोर हो तो ऐसे लोगों को सुख वैभव प्राप्त नहीं होता। लेकिन हकीकत में ऐसी कोई बात होती नहीं। अभी मैं आपको और डीप में जाके समझाता हूं कि सूर्य और शुक्र ये दोनों के बारे में हम लोग डीप में जानते हैं। सूर्य देवता है तो शुक्र यानी कि राक्षसों के गुरु है। सूर्य पुरुष ग्रह है तो शुक्र स्त्री ग्रह है। सूर्य मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का कारक है तो शुक्र प्रेम, रिश्ते, कला, ऐश्वर्य, भोग, विलास का कारक है। सूर्य और शुक्र एक दूसरे के परम शत्रु है। ये दोनों ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो बड़ा विचित्र फल देखने को मिलता है। कुछ खास जगहों पे बहुत अच्छा फल भी देखने को मिलता है और कुछ खास जगहों पे बिल्कुल अच्छा फल देखने नहीं मिलता। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्र वृषभ लग्न, मिथुन लग्न,
कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्न वालों के लिए शुक्र कुंडली का योग कारक ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह बनता है। इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, और अगर ये ग्रह षडबल के अंदर बलवान होता हो, नवमांश के अंदर बलवान होता हो, अष्टक वर्ग में बलवान होता हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर शुभ बनता हो, तो शुक्र अस्त का होने के बावजूद बहुत बहुत अच्छा फल देते देखा गया है। क्या फल देता है तो सुनिए। ऐसे लोग दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, मनमौजी, हंसमुखा, खुशनुमा स्वभाव के लोग होते हैं, रिश्तों की कदर करने वाले और कला प्रेमी होते हैं। ऐसे लोगों के स्त्री मित्र ज्यादा देखे गए हैं और इनको स्त्रियों से विशेष लाभ होते भी देखा गया है, या फिर ऐसे लोगों को पत्नी बहुत ही सुंदर मिलती है। ऐसे लोगों के घर पे जो लड़की भी पैदा होती है वो बहुत ही सुंदर और नसीबदार होती है। इन लोगों के विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है। ऐसे लोग रिश्तों की गरिमा को समझने वाले और जिसे प्यार करते हैं उसे जिंदगी भर निभाने वाले लोग होते हैं। शुक्र कला का कारक है। ऐसे लोग एक अच्छे कलाकार होते हैं और अपनी कला के दमखम पर समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। शुक्र सुख और ऐश्वर्य का कारक है। ऐसे लोग सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा यश जस पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। शुक्र यानी कौन? शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु, जो बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता थे। तो जिनकी भी कुंडली में शुक्र अस्त होने के बावजूद केंद्र त्रिकोण के अंदर बैठा हो और बाकी के कुंडलियों के अंदर बलवान होता हो, जैसे कि नवमांश, अष्टक वर्ग में, तो ऐसे लोग एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे शास्त्र को अच्छी तरह सीख पाते हैं। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे। जिनकी भी कुंडली में मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो, तो इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का मारक ग्रह बनता है। और अगर इन लग्न वालों की कुंडली के अंदर शुक्र मारक होके अस्त का होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुश्मन कमजोर हो गया। और अब डीप में जाते हैं कि मेष, सिंह और धनु, इन लग्न वालों के लिए शुक्र सूर्य कुंडली का कारक ग्रह बनता है। और अगर उसके साथ शुक्र अस्त का होकर सूर्य के साथ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं वो बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही मनमौजी, घूमने फिरने के शौकीन और रिश्तों के सुख के अभिलाषी होते हैं, लेकिन रिश्तों की भीड़ होने के बावजूद वो अंदर से बहुत अकेले देखे गए हैं। बाहर से बहुत ही सुखी दिखते हैं लेकिन अंदर से रिश्तों के मामले में बहुत ही खाली और अकेले होते हैं। शुक्र अस्त का होकर शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा। अगर कुंडली के अंदर शुक्र अस्त का होकर मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो ऐसे लोगों को हमेशा धन का भाव रहता है। कई लोगों को बुरी आदत आसानी से लग जाती है और बुरी आदतों के पीछे धन का व्यय करते हैं। स्त्री के वजह से मानहानि या बदनामी के योग बनते हैं। स्त्री के वजह से कभी कायदा कानून और कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर अगर केंद्र त्रिकोण में स्वग्रही या मित्र क्षेत्री होकर बैठा हो और कमजोर होता हो तो उसके उपाय क्या करें तो सुनिए। ओम ह्रीम शुक्राय नमः ये मंत्र का रोग जाप करें। अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषकार को दिखाकर आप हीरा या तो जरकन धारण कर सकते हो। स्त्रियों का मान सम्मान आदर करें। सफेद वस्त्र और ब्लू वस्त्र ज्यादा पहने। माता लक्ष्मी का अनुष्ठान करें। दूध, दही, घी, मध, मक्खन, शक्कर, पनीर ज्यादा खाएं और हमेशा अप टू डेट रहे। अगर स्त्री रहे तो वो सुंदरता के सुसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।